हेलो एमएससी लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारी जो फर्स्ट टॉपिक था लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। हम लास्ट वीडियो में लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद हम एग्जांपल कर चुके थे। लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में आप कुछ चीज़ और ऐड कर लीजिए। सम मॉलिक्यूल शो द लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग बाय सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा ही लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को शो करते हैं। देखिए, जिस मॉलिक्यूल का भी सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा वही मॉलिक्यूल लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को शो करेगा। अब जिसका एक से ज्यादा सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे तो डीलोकलाइजेशन को शो करेगा। उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का होता है जिसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। H2O वाटर, NH3 अमोनिया, H2 मॉलिक्यूल जो लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग को शो करते हैं। देखिए, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है, तो इस बॉन्ड को ही लोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं। और जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहते हैं। H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं। जो इस बॉन्ड की पोजीशन होती है फिक्स होती है, इसलिए इसको लोकलाइज्ड बॉन्ड कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है ना वो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होती है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी फिक्स होती है। H2 मॉलिक्यूल में यहाँ पर होगी तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ये वाटर के केस में भी लोकलाइज्ड बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन, और नीचे ये लोकलाइज्ड बॉन्डिंग में आप ये हेडिंग ये भी डाल लीजिए, ये लाइन ऐड कर लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन डज नॉट शो द मूवमेंट सच इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज लोकलाइज्ड बॉन्ड। देखिए, लोकलाइज्ड बॉन्ड हो चुका है। डीलोकलाइज्ड बॉन्ड ये मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मैं समझा दूंगा, और मैं जितने भी लेक्चर है ना मैं सारे के सारे पूरा एमएससी का पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे जितना भी होगा लेक्चर वीडियो वाइज अपलोड कर दूंगा। जो समझ में नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके, और जितनी पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो सब मैं पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू पर्टिकुलर एटम एंड बॉन्ड position are not fixed, so this type of bond is delocalized bond। जब इलेक्ट्रॉन किसी दो पर्टिकुलर एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और बॉन्ड के पोजीशन फिक्स नहीं होती है तो इस टाइप के बॉन्ड को ही डीलोकलाइज्ड बॉन्ड कहते हैं, और इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को ही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है, वो मैंने आपको लोकलाइज में ही बताया था। सिग्मा बॉन्ड में डीलोकलाइजेशन नहीं होता है। जो डीलोकलाइजेशन जो होगा वो सिर्फ पाई बॉन्ड का ही डीलोकलाइजेशन होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ही डीलोकलाइजेशन होता है। अगर डीलोकलाइजेशन की हम बात करें, इन द अदर वर्ड्स, व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द मोर देन 2 न्यूक्लाई and electron position are not fixed, so this type of electron is delocalized electron and this type of bonding is delocalized bonding। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 से ज्यादा न्यूक्लाई के बीच में होती है और बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन को ही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस टाइप की बॉन्डिंग को डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। या मैं आप लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन शो द मूवमेंट सच इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप बॉन्डिंग इज डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करते हैं तो उस टाइप के इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस टाइप की बॉन्डिंग हम डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बेंजीन, C6H6 ये मॉलिक्यूल होता है। डीलोकलाइजेशन होता है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है। अब बेंजीन की रिंग में 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 6 सिग्मा कार्बन कार्बन 6 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जो पाई बॉन्ड का ही डीलोकलाइजेशन होता है। कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए वो भी एसिडिस हो गए, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए वो भी फिक्स हो गए, लेकिन पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा। एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ए बनाता है। देखिए, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन यहाँ हो सकता है। अब इस जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में जाएगा, जैसे ये बॉन्ड इस साइड में जाएगा। डीलोकलाइजेशन के द्वारा ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी होता है जो
बेंजीन दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बी। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, इसको रेजोनेटिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। जो बेंजीन अगर बेंजीन के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन के जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 होते हैं। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बी के कंट्रीब्यूशन के द्वारा बना होता है और इसकी एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में लो होती है, लेकिन स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। जब भी तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं हम बेंजीन का, ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बट इट इज नॉट